दिन से भी वॉश नहीं थे तो भी चलेंगे। मतलब हमको इस कलर के लिए हेयर वॉश नहीं है। तेल लगा है बालों में चलेगा, नेचुरल ऑयल है चलेगा, ठीक है। मतलब बाल कैसा भी हो हम इस कलर को शुरू कर सकते हैं। लिख लो, ठीक। इतनी याददाश्त अच्छी नहीं है कि याद रहेगा, लिखो। तुम क्यों नहीं लिख रही हो? हाँ लिखो। तो सबसे पहले फिर बालों में मेरे से डांट खाने की आदत डाल लेना, हाँ बुरा मत मानना। हाँ, सबसे पहले बाल कैसे भी हो चलेगा, ठीक है। वॉश करने की जरूरत नहीं है, तेल रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा क्लाइंट आया है एज इट इज बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस कलर के फायदे क्या क्या है? पहला फायदा कलर दे देगा बालों को, ठीक। अब वो ग्रे कवरेज भी दे सकता है और ग्लोबल कलर भी दे सकता है, डिपेंड हम कैसे लगा रहे हैं, है ना। दूसरा फायदा क्या होगा, इससे भी डैंड्रफ जाता है, कलर से डैंड्रफ जाता है, ये शायद पहली बार, राइट। इससे डैंड्रफ जाता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हो गया। चलो गुड, चलो ठीक है। मैंने अभी तो जस्ट बताया, तुम लिख लो, ओके ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग देख लो हमारी मॉडल, ठीक। इनके बाल दिख रहे हैं सबको, ग्रे हेयर है, ठीक। अभी मैं पीछे के बाल भी दिखा देती हूँ। इनके पीछे के बालों में इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, लग रहा है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बाल दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं मेहंदी भी दिख रही है, बीच में कभी डाई भी लगाया है, और सफेद बाल तो एक भी बाल ऐसा नहीं है जो काला है, ठीक है। 100% सफेद बाल है। क्यों हुआ ऐसा? मैम एज क्या है आपकी? 51। मैम कितने साल से कलर कर रहे हो आप? 15 साल से। मैं भी 13 साल से कलर कर रही हूँ, बट मेरे आज भी बाल 30% ही ग्रे है, और मैम के 100% ग्रे। पता है क्यों? क्योंकि मैं 13 साल से लगातार यही कलर लगा रही हूँ, तो मेरे जितने ग्रे हेयर थे आज भी उतने ही, और इनके थोड़े से रहे होंगे ग्रे हेयर, मगर कलर लगाते लगाते 100% पूरे के पूरे ग्रे हेयर हो गए। ये जो चीज है हमारे कलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो लोग भी अभी कलर लगाना शुरू कर रहे हैं उनको आप ये बोलो कि इससे आपका फायदा ये होगा कि आपके सफेद बाल जल्दी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। कैमरे के आसपास में जाना भी मत, वहां भूत है, हाँ पकड़िएगा, ठीक है। ओके, अभी करना क्या है, सिंपल, जो हमने आयुर्वेदिक हेयर स्पा में प्रोसीजर लिया था वही, ठीक है। अभी जितना हमने आयुर्वेदिक हेयर स्पा में ऑयल लिया था उससे भी कहीं ज्यादा हम इसमें ऑयल लेंगे, बालों को पूरी तरह से तर करेंगे। लगभग 50 ml ऑयल था इसमें, मैंने पूरा डाल दिया है। इसमें कैप्सूल डालना चाहो तो डाल सकते हो, मगर आपकी 35 रुपए की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो चॉइस है डालना है या नहीं डालना, ठीक है। इस समय में नहीं डालना, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये फितूर ना रहे कि डालने के बाद में ही कलर आता है, इसलिए मैं आज नहीं डाल रही, ठीक है। मगर एक चीज जरूर डालूंगी, वो क्या है मैम? मैम वो कैप्सूल रिवाइटलाइजर है, मैंने कितना ज्यादा डाला है? लगभग 50 ml, ठीक। अब सवाल ये कि ऑयल कौन कौन सा डाल सकते हैं। वो कोई भी ऑयल डाल सकते हो जो पैराफिन फ्री हो, वो कोई भी ऑयल डाल सकते हो जो सल्फेट फ्री हो, वो कोई भी ऑयल डाल सकते हो जो फिल्टर्ड ना हो, ठीक है। तो ये मैं इस ऑयल से ही लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, बट उसका ध्यान रखना कि जो चीजें मैंने बोली है वो सारी होनी चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हो, मगर उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि जितनी बचत ऑयल कितने करोगे, ठीक है, वो भी सस्ता तो आता नहीं है, उससे ज्यादा शैम्पू जाए, क्योंकि उसको शैम्पू से निकालने में कम से कम 4 बार धोना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार में 2 बार में ही वॉश हो जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला है। तो अब आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए। कौन सा ऑयल लगा सकते हैं? हर वो ऑयल जो सल्फेट फ्री है, हर वो ऑयल जो पैराफिन फ्री है, मगर उसका ध्यान ये रखना है कि आप कहाँ बचत कर रहे हो और कहाँ आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। क्लाइंट भी चिढ़ सकता है, क्योंकि सरसों का तेल जल्दी रिमूव नहीं होता, बदबू आती है, और फिर वो कहेगा नहीं बाल चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। और इंसान, हम लोग इंडियंस
रोज तो बाल धोते नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी पहचान कैसी होगी ना मैम, पैराबीन फ्री है, अपने को नहीं मालूम पड़ेगा नहीं। देखो अब आपको दूसरे ऑयल ढूंढने ढूंढ लेना, हाँ। मैंने बता दिया। नहीं। बाकी तो मैं हाँ। सही तरीका बताई है ना, ये ट्रांसपेरेंट है और अच्छा भी है, जल्दी से है। अगर सवाल आते हैं ना वो हाँ। इसमें सवालों के जवाब पहले ही दे दिए। मैं सेल्स वाली हूँ ना, मार्केटिंग वाली, ऑब्जेक्टिव के लिए ना एडवांस, ठीक है। ओके, सो ये हमने क्या किया, 50 ml लिया, उसमें 8-10 ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाला। ये डालने के फायदे ये हैं कि क्लाइंट को फर्स्ट एक्सपीरियंस आप जो दोगे वही वो लाइफ टाइम आपका बताएगा, प्रमोट करेगा। आप लोगों को बताऊं मैं, हमारा नियति स्टेट का पार्लर करीबन 1.5 लाख का धंधा दे रहा है, उसमें 90% रेवेन्यू इस कलर और इसका से है, जबकि वो सबसे छोटा पार्लर है, ठीक। क्योंकि हमने 10 लोगों को लगाया कन्वेंस करके, वो 10 से 100 कब हो गए हमको पता ही नहीं। मेरे को इस भाभी ने बताया कि बहुत अच्छा कलर है, जाके लगवा के आओ। रोज नया क्लाइंट आ रहा है, ठीक। हम कितना चार्ज ले रहे हैं उनसे, ये 2,000 रुपए का है, बट अभी इनॉग्रेशन ऑफर चल रहा है, 6 महीने हो गए फिर भी इनॉग्रेशन ऑफर चल रहा है हमारा, वो है 799। कितना ले रहे हैं, 800। सारा खर्चा हम पकड़ लेना तो भी 200 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता। 200 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होता। ऑयल पकड़ लो, अंडे पकड़ लो, कलर पकड़ लो, सब कुछ पकड़ लो उसके बाद, ठीक है। तो 200 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं होता, मगर 800 रुपए से कम हम लेते नहीं है। आप लोग भी 500-600 रुपए से कम लेना नहीं, 1000 भी लिया तो चलेगा, 2000 प्राइस है। और कई सारे लोग इसका 2-2,500 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। फिर से मैं अपने देसी अंदाज, आप लोग अपने तरीके से ऑयल लगा सकते हो, बट मैं अपना स्टाइल में ही लगाऊंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैम अगर कोई दोनों चीज कर रहे हैं, करा रहा हो, स्पा और कलर, तो फिर कितना लेना चाहिए? वो आप अपना दिमाग लगाओ, मैंने कॉस्टिंग बता दी, कमाना तुमको है, मुझे तो कुछ बताओ। नहीं मैम जो मिलेगी ना सबसे फर्स्ट वो आप ही कर दूंगी। नहीं रहता मैंने ज्यादा डाल दिया। एप्रन वो प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना अभी। हाँ, वो सब ले लेना। डालो, अपने लगा। आप बुक रख दो मैडम, बाद में आप लिखो। एक ही तरफ कंफर्ट। तेल कैसे लगाना है, बिल्कुल मैंने जैसे लगाया है, तर करके एकदम, इतना तेल। कोई बात नहीं, आलमंड कर दे। हाँ, मेरे इसमें से नहीं निकालना। ठीक है, क्या हो गया? ये आप लोगों को एक चीज बोलूं, जो इस क्लास में ये जो खजाना मिल रहा है ना, वो लोगों को 2-3 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं मिलता है। और ये कुछ बच्चे क्विट करना है, ठीक है। पूरे बाल और इसका टर्न कर देना है, इतना कि तेल निचोड़ने लगे, ठीक है। 50 ml, चूंकि इनके बाल ज्यादा थे इसीलिए मैंने लिया है, थोड़ा बहुत कम भी डाल सकते हो, मगर कोशिश करना कि बाल तर रहे। अगर बालों में तेल कम लगा है तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो तेल अच्छे से लगा होना चाहिए। थैंक यू की आवाजें आ रही है मुझे। मैम अगर बाल की लेंथ ज्यादा है तो नीचे भी लगाना है? पूरे में लगाना है। अभी कैसे करना है बताते हैं, एक एक करके जाऊँ, नहीं तो पूरा जंप कर जाओ, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमने जब बालों पे कलर कर रहे हैं तो बालों की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी कायदे से इनके बालों में 2 पैकेट लगना चाहिए अगर हम ग्लोबल कर रहे हैं तो, ठीक है। और हम टचअप कर रहे हैं तो हम 1 पैकेट में ही काम चला लेंगे, मगर अगर ग्लोबल कर रहे हैं देन 2 पैकेट पूरा लगेगा। अभी क्लाइंट से आपको पूछना है कि आप क्या चाहते हो,
कि पहली बार में हम आपका ये पूरा करें या फिर अभी मैडम के बाल पतले हैं, ठीक, इनके में पूरा एक पैकेट में ही हो जाएगा, तो उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है, कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका इतना लगेगा। बट इसके विपरीत ये मैडम है, इनके बाल बहुत हैवी, अब इनके बालों पे अगर ग्लोबल करना है हमको, तो हमको क्या बोलना है कि मैम कम से कम 3 पैकेट लगेगा, 2400 रुपए लगता है वैसे 3 पैकेट के हिसाब से, मगर चूंकि मेरा बाकी सब चीजें एक जैसी हैं, मैं 2400 नहीं लूंगी, मगर 1800 रुपए जरूर आपसे लूंगी, ताकि मेरा 3 गुना प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया और बाकी मेरी मेहनत का हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑयल पूरा मसाज, मैं आप लोगों को मसाज के स्ट्रोक्स पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप लोग फंस जाओगे कि मैं ये स्ट्रोक करना है। अच्छा, अभी क्या कलर मिक्सिंग कर रही है दीप्ति, दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ब्लैक ब्राउन है क्या? यस मैम। तो अभी जो कलर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ब्लैक ब्राउन, एक पूरा पैकेट दीप्ति ने निकाल लिया है। अच्छा, इसके अंदर अभी जो कलर आया है वो हरा आया है, कभी काला आता है, कभी ब्राउन आता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से इंग्रेडिएंट में कलर में चेंज आता है, इसीलिए उसमें तो अंदर पाउडर के कलर पे मत जाना, ठीक है। तो एक पैकेट पूरा कलर डाला, दूसरा पैकेट हम रिवाइटलाइजर डाल रहे हैं, एक पैकेट के साथ एक पैकेट रिवाइटलाइजर कंपल्सरी बालों में अच्छा रिजल्ट देना है तो, ठीक है। इसके बाद में क्या डालेंगे, एक पूरा अंडा, टेबलेट डाल सकते हैं, स्किप बोले मैंने। नहीं बालों पे तो स्किप किया है, पैक में डाल सकते हैं, चॉइस है आपकी, मगर अगर आपको लग रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है, रिजल्ट 100% उसको डालने से अच्छा आने वाला है, बट अगर नहीं डाल पा रहे तो ऑयल की जगह विटामिन ई बस डालो, ठीक है। ओके, सो क्या क्या डालना है इसमें, एक पैकेट कलर, एक पैकेट रिवाइटलाइजर, एक पूरा अंडा, ठीक है, एक पूरा अंडा और एक बड़ा चम्मच दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही चाहिए, अगर खट्टा है दही तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अंडे की जगह तो अंडा डाल ही रहे, दही की जगह भी अंडा डाल रहे, क्योंकि 90% रिस्क होता है, अगर हम दही लाए और खट्टा हुआ तो वो हो गया, हमने रखा था बट वो खराब हो गया तो नहीं, तो हमने क्या किया, एक अंडा तो लिया ही है अंडे की जगह, और दूसरा बड़ा चम्मच दही की जगह हम क्या ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं। अब किसी को अंडा मैम नहीं पसंद ना? थोड़ा सा किसी को राइनाइटिस रहता है, साइनस रहता है। मैं अभी मेरा खत्म नहीं हुआ था प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, लॉजिक क्या कह रहा है, अगर मैं अंडे दही की जगह अंडा डाल सकती हूँ और तो अंडे की जगह दही डाल सकती हूँ, क्लियर। यस, अभी क्या किया मैंने, एक अंडा एक अंडे की जगह डाला और दूसरा अंडा दही की जगह डाला। यस, तो अगर किसी को अंडा नहीं चाहिए है तो क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे, मगर दही कैसा नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, पप्पा कुठे गेलेत काय माहिती. ठीक है। हाँ, अमूल का दही डाल सकते हैं क्या? वो प्रिजर्व करके रखे हुए रहते हैं ना। हाँ। ठीक है। अब दही अमूल का हो, चितले का हो, नहीं उसमें भी मिला सकते हैं। देखो जितने सिंपल सी चीज है, जितने मसाले डालेंगे सबसे टेस्टी बनेंगे, जितने इंग्रेडिएंट डालेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं अभी मैं पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, फिर से नोट कर लो। एक पैकेट कलर, अब तो धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। एक पैकेट कलर, एक पैकेट रिवाइटलाइजर, एक पूरा अंडा, एक बड़ा चम्मच दही, ठीक है, और एक छोटा चम्मच हेयर ऑयल, एक छोटा चम्मच हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल कौन सा क्या वो आप लोगों को पता है, ठीक, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अच्छा, अब ये चारों पांचों चीजों का जब हम पेस्ट बनाएंगे, पहले उसको पेस्ट बनाने के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी, क्या बोला मैंने, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी, पहले पूरे का पेस्ट बना लेना, क्योंकि अगर आपने 2 बड़े चम्मच दही लिए तो हो सकता है लिक्विड ज्यादा हो उसमें, ठीक है। अगर आपने 1 चम्मच ऑयल सारा लिया, अभी क्या किया हमने, विटामिन ई डाल दिया ना, डाला, ओके।
ये थोड़ा सा ये भी डाल दो नॉर्मल। टी ट्री ऑयल डालोगे बहुत अच्छा, चारों कैप्सूल डालोगे बहुत अच्छा, बट नहीं डालना है कोई बात नहीं, रिजल्ट इतने में भी अच्छा आ जाएगा, उससे बहुत ज्यादा अच्छा आता है, बट कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाती है। मुझे अभी ये देखना है आप लोगों की कॉस्ट की भी बात आएगी। ठीक है, तो कलर हो गया, तेल मैम, लग गया। ये विटामिन के कैप्सूल ऑयल के साथ भी सर में लगाएंगे, यहाँ पे डालेंगे? हाँ डाल सकते हैं अगर डालना चाहो तो, नहीं डालना तो मत डालो। टी ट्री ऑयल जरूर डालना, दोनों जगह, यहाँ वहाँ भी यहाँ भी। हाँ टी ट्री ऑयल डालने के पीछे रीजन क्या होता है, डैंड्रफ को निकालने में टी ट्री ऑयल बहुत हेल्प करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करने में टी ट्री ऑयल बहुत हेल्प करता है। अब जब क्लाइंट का हमने हेयर वॉश करेंगे, उसको पता है मेरा हेड मसाज हुआ, उसको पता है मेरा हेयर कलर लगा, उसको पता है शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, अगर उसके बाल कल 100 गिरे थे और आज 80 गिरे, वो खुश हो जाएगा। ठीक है, इससे हेयर फॉल इमीडिएट कंट्रोल होता है, इसीलिए टी ट्री ऑयल डालना फायदेमंद है हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर रिटेन करना है, तुम लोगों को अगर सेल्स मार्केटिंग सीखना है तो मैं तुम लोगों को कई लैंग्वेज सिखाऊंगी और कई सारी चीजें सिखाऊंगी। कस्टमर रिटेंशन का मतलब समझते हो, कोई बताएगा? कस्टमर रिटेंशन मतलब क्या होता है? वापस बुलाना। राइट, एक कस्टमर अगली बार दोबारा आपसे काम कराए, उसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। अब कस्टमर का रिटेंशन कम प्रमोशन। ठीक, तो एक क्लाइंट आपको प्रमोट भी कर रहा है और रिटेन भी कर रहा है, वो आपका राजा क्लाइंट है, उसके लिए एक्स्ट्रा करना हमेशा, राइट, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है, साथ साथ में खुद भी रिटेन हो रहा है, राइट। जब भी आप किसी को दिखाओगे इन्होंने मुझसे 5 बार सर्विस ली, सामने वाले के दिमाग में अपने आप एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी आपके प्रति, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना। तेल कितना लगाना है दिख रहा है सब लोगों को, एकदम तर कर दिया, मैं इस बालों को निचोड़ूंगी तो टपकने लगेगा तेल, आराम से इतना तेल लगाना है, बालों को एकदम तर कर देना है, राइट। अब चूंकि इनके बालों में कई दिनों से इसका तेल लगा भी नहीं था, इसलिए ज्यादा लगा, नॉर्मली 30-40 ml लगता है। अगर ये मेरी क्लाइंट है तो मैं इनसे 1600 रुपए लूंगी, ठीक है। क्यों लूंगी? क्योंकि 2 पैकेट कलर लगने वाला है, पूरे बालों में लगेंगे तो ऑयल भी ज्यादा लगा है, तो मैं इनसे 1600 रुपए लूंगी क्योंकि डबल लगा। कब? पहली बार। अगली बार से 800 ही लूंगी, क्योंकि अगली बार 1 पैकेट में काम हो जाना है, पहली बार में 2 पैकेट लगने हैं। अभी एक काम करो, पहले टचअप ही करो, ठीक है। तो ये क्लाइंट से पहले ही बता दें, बाल देख के आपको पता चल जाएगा, नहीं तो रूट टचअप कर। अगर ये इनसे मैंने कहा कि मैडम आपको 1600 रुपए देना पड़ेगा, दे दोगे आप? दोगे नहीं दोगे? यस ओके, दे देंगी बोल दिया, मगर कुछ हो गए नहीं, आपने तो 800 बताया था, मैं नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैम, हम रूट टचअप कर देते हैं, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे के बालों में कलर चेंज नहीं होगा आपका, जो है वैसे ही रहेगा, ऊपर के कलर आ जाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना एक्स्ट्रा बच जाएगा उतना आपके बालों में लगाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। पहले ही बात क्लियर कर लो, बाद में आपने बोला तो क्लाइंट ज्यादा नखड़े करता है। अभी जैसे आपने ये बात बोली, 90% क्लाइंट क्या बोलेगा, नहीं नहीं मुझे तो एक जैसे चाहिए, आप लगा दो, थोड़ा कम कर लो, बार्गेन करेगा। अपना कितना लग रहा है एक्स्ट्रा? 200 रुपए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए मेहनत का भी पकड़ ले तो हमने क्या किया, 800 लेने की जगह 400 ले लिया, 500 ले लिया, डिपेंड क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक, हमें क्लाइंट छोड़ना नहीं, साइकोलॉजी बनाना है, राइट। पहले ही बातों को जितना क्लियर करोगे उतना आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। अब अगर, क्योंकि ये मेरी डेमो मॉडल है इसलिए मैंने हेड मसाज प्रॉपर नहीं किया, सिर्फ तेल लगा दिया, बट आपको प्रॉपर हेड मसाज करना है, राइट। आपको पूरा कहाँ से हेड मसाज करना, यहाँ से। तो सिर्फ कलर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किस चीज का इफेक्ट होना चाहिए, इसका भी। और कोशिश करो इमीडिएट फीडबैक लो। फीडबैक तो तुम लोगों को देना नहीं आता तो लेना क्या आएगा, इसलिए सुबह से बोल रही थी कि हेड मसाज की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपने प्रॉपर हेड मसाज भी करना है, स्पा और कलर दोनों में हेड मसाज देना है, राइट, ठीक है। तो ये दोनों 2 in 1 हो गया वो। मगर इसका फायदा ये होगा, एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट लेके जाएगा, पब्लिक रिलेशन, तो जितना ज्यादा रिलैक्स होगा, मतलब हमारे फीडबैक आप देखना जो क्लाइंट ने दिए हैं, उसमें कलर की तारीफ तो करते ही हैं, वो 30-40% होती है,
कलर के साथ मसाज मिली थी, इसकी जो तारीफ है वो बहुत ज्यादा होती है। तो Feelings. प्रॉपर 15 मिनट हेड मसाज देना ऑयल करने के बाद, और उसके बाद कलर लगाना। क्लाइंट फिदा हो जाएगा, राइट? हाँ, टच फीलिंग। ठीक है। अभी क्योंकि ये मेरी डेमो मॉडल है इसलिए मैंने ज्यादा मसाज नहीं दी, ऑलरेडी अपन प्लेट हो चुके हैं। उधर ले लो, एप्लीकेशन कर लो, अच्छे से करना। अच्छा, एक भी बाल छूटा, ये मेहंदी की तरह नहीं है। किस साइड ले रहे हो? उधर पीछे ले लो, एप्लीकेशन इस साइड ले लो, यहाँ पे first कर लो। मैं उठेंगे से जब, अच्छा कैमरे में नहीं दिखेगा, यही ले लो, मैं इधर आ जाती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सरका लो बस, थोड़ा सा सरका लो। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। एक पूरा पैकेट मंगाना जरा, इसी पैकेट को खोल दिया। हाँ। ठीक है? ये पूरा 3 चीजों का सेट कोई मंगाएगा जरा। 3 चीजों का सेट, उसमें क्या क्या डाला है हमने? ये कलर डाला है, एक दूसरा रिवाइटलाइजर डाला है, और तीसरा शॉवर कैप डाला है। क्योंकि शॉवर कैप अगर नहीं लगाओगे तो कलर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये पूरा अगर किसी को अगर बेचना हो रिवाइटलाइजर अलग से तो 50 रुपए का बेचना है। आपको कितने में पड़ता है? 25 रुपए में। ठीक है, इस कलर की MRP है करीबन 150 रुपए। ठीक है, और ये कलर आप लोगों को कितने में पड़ता है? 100 रुपए में। तो ये दोनों चीजों का मिला के हमने शॉवर कैप आप लोगों को गिफ्ट दिया अपनी तरफ से। तो हम आपको दे रहे हैं ये 50 रुपए वाला 25 रुपए में, और ये जो दे रहे हैं ये 100 रुपए में। तो आपको कितने में दे रहे हैं? 125। और हमने पैकेट बना दिए हैं। मुझे पैकेट चाहिए मेरी माँ। चलो अभी तुम कलर कर लो पहले। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा पैकेट बना दिया है जिसमें MRP है 250 रुपए। तो अगर किसी के सामने खोलते भी हो ना, भैया 250 का तो यही लगा है। 2 अंडे कितने के आते हैं सबको पता है। ठीक है, तेल कितने का लगता है, बॉटल दिखा दो कि भैया 125 रुपए की बॉटल है, हमने लगभग आधा ऑयल तो डाल दिया है, तो आपका ये हो गया। आप लोगों को सब डिस्काउंट पे मिल रहा है। मैम But ऐसे वाल पे तो पूरा ही तेल लगेगा। मैंने जितना उड़ेला उतना तो बिल्कुल भी नहीं, आधा 50 ml मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जिनके बाल बड़े होते हैं ना उनके बालों में नीचे से चल के अंदर 50 ml मैक्सिमम है, और मुझसे ज्यादा तेल तुम लोग डाल के नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो जो चीज है 50 ml से ज्यादा नहीं लगता है। बॉटल दिखा दो, देखो 250 रुपए तो ये लग गया, आधा तो तेल की बोतल लग गई 135 रुपए का, उसके बाद में ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया। आप उनसे कॉस्टिंग भी दिखा सकते हो कि 400 रुपए लगे। यस, ठीक है, वो तो 400 रुपए 500 रुपए तो कॉस्टिंग का ही ले सकते हो। आपकी जो कॉस्ट आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 125 रुपए में ये सब कितने के अंडे आते हैं? तो 12 रुपए के 12 रुपए के 2 अंडे कितना हो गया? अब 14 रुपए को है 2 अंडे 14 के हैं अभी। ये 250 रुपए का जिसमें एक कलर, एक रिवाइटलाइजर, एक शॉवर कैप, तो टोटल आपका 125। हाँ जी जी, बस आ रही हूँ। आ रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको 125, 12 रुपए अंडे का 137। ठीक है, ऑयल का 50 रुपए मान लो। ठीक है, कितना हुआ? 187। ठीक है, 187। उसके बाद में टीची ऑयल का थोड़ा सा मान लो। सब मिला के जो मैंने कहा था कि 200 रुपए के अंदर आपका खर्च आ जाएगा। अगर स्पा लिया था तो हेयर ऑयल होगा, टीची ऑयल होगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक पैकेट से बिजनेस शुरू कर सकते। यस, ठीक है, स्पा के लिए शायद कन्वर्ट होने में लोग टाइम लेते हैं क्योंकि वो एडिशनल चीजें हैं, राइट? यस मैम, मगर कलर बेसिक चीजें हैं, नीड है। और जब आप बोलोगे आयुर्वेदिक कलर तो ऑटोमेटिक आपको शुरुआत के 5 क्लाइंट पकड़ने में तकलीफ होगी, बट वो 5 से 500 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं हो। बट फीडबैक लेना है, अपने स्टेटस पे रखना है, आपको मार्केटिंग अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये सारी वो चीजें दिखाई हैं हमने, वो चीजें सिखाई हैं जहां से आप लोग अपना मेहनत करके पैसा जनरेट करना शुरू कर सकते। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें रिस्क है। अभी किसी के ऊपर आईब्रोज मत करना, किसी का हेयर कट मत करना, मगर ये सब चीजें तो कर सकते हो। इसमें कोई साइड इफेक्ट है? कोई नुकसान है? नहीं।
बट रोज आईब्रोज की थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कम से कम 15 मिनट थ्रेड चलाने की करना है, ठीक है। एक कहानी बताऊं, कोई ये थे बॉक्सर थे, ठीक है। वो अपने सीनियर के पास में जा रहे थे रोज की मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, ठीक है। तो वो नॉक पंच सुना होगा तुम लोगों ने भी। वो 3 महीने तक एक ही चीज बोलते हैं, नॉक करो पंच करो, नॉक करो पंच करो, ठीक। और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो क्या कर रहा है, बोले आपके हाथ, ठीक। बाकी सारे स्ट्रोक्स जो हैं, बाकी सारी टेक्निक जो है वो अपने आप एक समय के बाद में आ जाएगी, बहुत फास्ट आ जाएगी। बट कैंची पकड़ना और थ्रेड पकड़ना और थ्रेड की स्पीड लाना, शेप लाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन कंसंट्रेशन के साथ में आईब्रोज बनाने की कोशिश करोगे उस दिन शेप आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी मैं थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगी कि कैसे रखना है। तुमने की अभी से मत करो भाई, लेने के देने पड़ गए, उसके घर वाले मुझसे लड़ने आ गए कि आपने क्या करवाया। अच्छे किए अलग बात है, मगर अभी रिस्क नहीं लेना। कब तक रिस्क नहीं लेना, जब तक आपके वो पेपर में से वो जो रोए होते हैं ना वो निकलने ना लगे, कॉन्फिडेंस, ठीक है। तब तक अभी कम से कम 15 से 20 दिन थ्रेड चलाने बस की प्रैक्टिस, जितना स्मूथ आपका धागा चलेगा। और ये याद रखना कि आप जब 15 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उसमें धागा टूट नहीं रहा, ठीक है, इट मीन्स आपका हाथ सेट हुआ। इसके बाद करना शुरू, ठीक है। धागा टूटेगा मगर कोशिश ये करना जितना कम टूटे उतना अच्छा आपका हाथ बैठेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें पता चलाती है कि हमारा परफेक्शन किस लेवल का है, ठीक है। सीजर की प्रैक्टिस करना मैम ने सिखाया आप लोगों को, वो उसकी रोज करना है। मुझे पता है घर में कोई नहीं करता होगा, सब डफर घर में जाके करते होंगे, ठीक है। मगर जो है सीजर की प्रैक्टिस रोज करना है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज पर मत जाना, कभी कभी लाड़ वाली भी होती है तो मैं निकल जाती है। मैं अपने बच्चों की तरह देखती हूँ, कई बार होता है उन्होंने मुझसे पढ़े हैं मगर मैं ठीक बच्चों की तरह ही करती हूँ, इसलिए माइंड मत करना कोई। ओवरऑल प्रैक्टिस डेली करना है, क्योंकि ये 2 चीज जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्लर में जाना है। जॉब के लिए ना आपको बाकी कुछ आता है नहीं आता, थ्रेडिंग अगर अच्छी कर रहे हो ना फट से जॉब मिलता है, क्योंकि हर पार्लर को नीट होता है। इनको क्या बोलते हैं, डोर ओपनर, ठीक है। डोर ओपनर, एक बार दरवाजा खुल गया अब आप हर चीज ला सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर प्रैक्टिस रोज करनी है, डेली करनी है। आधा घंटे प्रैक्टिस पे ही देना है, सीजर की, स्ट्रोक्स की, हेड मसाज की। आपस में एक दूसरे को रिलैक्स कर दो, कभी किसी ने इसके ऊपर कर दिया, कभी उसने कर दिया। तो मैंने कहा था ना एडमिशन के समय कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात होती है प्रैक्टिस, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो आपको अलग अलग मॉडल मिल जाते हैं, अलग अलग टेंडेंसी मिल जाती है, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन में ये ध्यान रखना, एक भी बाल अगर एप्लीकेशन पे समय छूटा, दिखा रहे हो कैसे करना है, हर एक बाल पे लगना है। एक सेकेंड रुको, देखो एक हट जाओ सामने से, दिख रहा है कैमरे में, ठीक। अच्छा ध्यान ये रखना, कहाँ से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो, ओके। सो ध्यान ये रखना कि एक बार हटो सामने से, ध्यान ये रखना कि हर एक पतला सेक्शन लेना है और आगे से भी लेना है, नीचे से भी लेना है, मतलब हर बाल के ऊपर प्रॉपर तरीके से कोट करना है, ठीक। और उसके बाद में पहले रूट टचअप, फिर बचेगा तो इमल्सिफायर, ठीक। मगर हर एक बाल पे लगना जरूरी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने परसों लगाया है, ठीक है, परसों ही लगाया है, कहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। स्कैल्प वॉश करने के बाद इमीडिएट साफ हो जाए, स्कैल्प पे नहीं लगता। हाँ किसका डिपेंड, आपकी ग्रोथ, अच्छा इससे ग्रोथ बढ़ती है। तो कोई अगर पहले 15 दिन में एक बार कर रहा था या 20 दिन में एक बार कर रहा था तो वो कंप्लेन करेगा मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए। तो जल्दी सफेद नहीं हो गए, जल्दी आ गए, क्योंकि इतना सारा खाद जब डालेंगे। काउंटर भी है और क्लाइंट भी है। अच्छा ठीक चलेगा, कोई बात नहीं। किसी को आता है बेसिक पार्लर किया है किसी ने, आप लोगों में से है कोई? अच्छा एप्लीकेशन करो, हाँ अच्छा आ जाओ, बट लगाना अच्छे से। जिस बाल पर नहीं लगेगा उस बाल पर कलर नहीं आए। तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी, इसकी मेहंदी की तरह एप्लीकेशन नहीं है, इसकी एप्लीकेशन किसकी तरह है, कलर की तरह है ना, हर बाल पे लगना जरूरी है। अच्छा जब एप्लीकेशन हो जाएगी उसके बाद में क्या करना है,
नहीं, हाँ शॉवर कैप, ठीक, शॉवर कैप कंपल्सरी। अब ये शॉवर कैप क्यों लगाना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। अगर हमने शॉवर कैप लगा दिया तो वो हीट बाहर जाने की जगह अंदर जाएगी, स्कैल्प में हमने जितने भी न्यूट्रिशन दिए हैं वो सब स्कैल्प में डालेंगे, जिससे हेयर फॉल कंट्रोल हो। और यही वजह है कि इससे रीग्रोथ बढ़ जाती है। तो आप क्लाइंट को पहले ही बता दो कि आपके बाल इससे बढ़ेंगे जल्दी, तो रीग्रोथ अच्छा होगा। क्लाइंट कंप्लेंट अगर करता है तो उनको पूछो बाल सफेद कहाँ से हुए, नीचे से हुए या अंदर से आए। अंदर से आए तो भैया कलर आया नहीं है, खराब नहीं हुआ है, आपके नए बाल वापस आ गए, तो इससे ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। हेयर फॉल कंट्रोल होता है, कंट्रोल वर्ड यूज करना, बंद नहीं बोलना, क्योंकि अगर इंटरनल कारण की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो वो बंद नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो डैंड्रफ कंट्रोल होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, ग्रे हेयर 100% होता है, ठीक है। मगर साथ से क्या मिला है कि रिग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक, किसी किसी की रिग्रोथ हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बोलना है। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है मैम, आप कौन सा कलर लगाते हो? मेहंदी लगाए। मैं डेमो करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अपने क्लाइंट, हाँ जी, मेहंदी के लगाते हैं, कब से लगा रहे हैं? 8 साल। ओके, 8 साल हुआ है आपको लगातार मेहंदी लगाते हुए। कभी आपको लगता है कि आपके बाल जो हैं वो कभी कहीं व्हाइट दिख रहे हैं, कभी रेड दिख रहे हैं, कहीं ब्लैक दिख रहे हैं? अगर एक जैसे लगेंगे तो कैसा लगेगा? तो कलर क्यों नहीं करते? कलर गार्नियर का कलर तो मतलब 10-15 हो जाएगा। शादी जाना है, इमीडिएट लगाना है और निकलना है। केमिकल कलर लगाते हैं, रेगुलर क्यों नहीं लगाते? टाइम नहीं मिलता, कभी ओकेजन और कभी सब रेगुलर मेहंदी क्यों लगाते हो? तो आपने कहा कि गार्नियर जल्दी हट जाता नेचुरल है, में नेचुरल है तो लगाती हूँ। पॉइंट से समझे? अभी पहले उन्होंने टाइम का बहाना मारा तो मैंने क्या कहा, आपने ही कहा कि गार्नियर जल्दी हो जाता है, ठीक है, मेहंदी में तो टाइम लगता है। तो उन्होंने अपने पॉइंट पे आया पीछे है कि मेहंदी नेचुरल है, कलर केमिकल, ठीक है। मैं अगर आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे दूं जहां पर आपको नेचुरल भी चीज मिल जाए और कलर वाला इफेक्ट भी हो जाए और आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? ओके, सो मैम हमारा एक आयुर्वेदिक हेयर कलर है जिसमें हम खूब सारा तेल लगाते हैं, प्रॉपर मसाज देते हैं, देन उसके बाद में आपके ऊपर कलर लगाते हैं और आपके कलर एक जैसे हो जाएंगे बालों के, और एक आपका एज भी कहीं ना कहीं कम लगने लगेगा, क्योंकि एक जैसे बाल होने से हमारी एज हमेशा कम लगती है, ठीक है। तो आप इंटरेस्टेड हो? ठीक है, तो ये जो कलर है ये आयुर्वेदिक कलर है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी वैसे जहां हम लोग सीख रहे हैं वहां पर इसका 2000 रुपए चार्ज किया जाता है, बट चूंकि आप मेरे लिए मेरे क्लोज है तो मैंने जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है सिर्फ उसके ऊपर आपसे दूंगी, कम से कम 700-800 रुपए इसका लगेगा। तब क्या आप कराना चाहोगे? कराना चाहेंगे? ठीक है, अभी अच्छे क्लाइंट है, कुछ खड़ूस भी मिलेंगे। तो कल हेड्स का जो मैं बात करने गई। हाँ, देखो एक चीज मैं बोलूं, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट मत छोड़ो, अगर आपका खर्चा निकल रहा है क्या बोलो, प्रोडक्ट के लिए नहीं 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 नहीं, प्राइस कम मत करना, नहीं अपनी तरफ से खाली प्रोडक्ट ये के लिए कहना कि भाभी एक काम करो मुझे प्रैक्टिस करनी है तो 300 आप दो, 200 मैं मिलाती हूँ, ठीक है, 200 मैं मिलाती हूँ, बट हर बार नहीं मिला पाऊंगी, हर बार, ठीक है। 500 ही लग रहा है, क्या किया मैंने, 200 कम नहीं किया, ठीक है। आप 300 दो, मैं अपनी जेब से 200 मिलाती हूँ पहली बार, इसके बाद नहीं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक। भगवान ने ऊपर वाले खोपड़ी में दिमाग दिया, सबसे ऊपर के मंजिल में दिमाग दिया, इसलिए कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल करो, और हम मूर्ख लोग करते किस चीज का इस्तेमाल है, इसका, तो बहुत नीचे है ना। तो पहले बुद्धि दी है, बाद में विवेक दिया है, उसके बाद दिल दिया है ना। तो हमें क्या करना है, पहले किसका उपयोग करना है, दिमाग का। तो हमको पहले दिमाग का उपयोग करना है। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाओ तो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ना रेट खराब किया, ठीक है, ना क्लाइंट छोड़ा, क्लियर।
वहां पे क्या है? मैंने मिला रही हूँ, मैं अपनी जेब से मिला रही हूँ और कर दे रही हूँ, मगर अगली बार नहीं। ओके, ठीक है। तो दिमाग का इस्तेमाल करो, क्लाइंट नहीं छू। इस समय आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? प्रैक्टिस की। ठीक, प्रैक्टिस की। अगर आप परफेक्ट हो जाओगे, अगर आपके सारे के सारे एकदम परफेक्ट हो गए और आप अपना पार्लर नहीं खोल पा रहे हो, मैं 50 पार्लर खोल दूंगी और बोलूंगी सब समझ वाला है। ठीक है, क्या जरूरत है? अच्छी टीम की। आज हर बिजनेस वाले को एक अच्छी टीम चाहिए। अगर टीम हो ना तो वो बिजनेस तैयार कर सकता है। राइट, वो चीज का ध्यान रखना। आपको आपका हाथ परफेक्ट करना आपका फर्स्ट उद्देश्य होना चाहिए। कल जो मैंने बात की थी, उसके बाद ये बच्ची डर गई और उसको लगा ये कोर्स ऐसा है जहां पर आपको थ्योरी की तो जरूरत है ही, नॉलेज तो चाहिए, मगर साथ में आपका हाथ साफ होना चाहिए। पता चला आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, पर जब आप क्लाइंट को टच करने जा रहे हो उसको फील ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आपका हाथ परफेक्ट नहीं होगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है पैसा लगाना है, दिमाग लगाना है, उपयोग करना है, मेहनत करनी है। पैसा बाय प्रोडक्ट। हम लोगों को पहले पैसा समझ में आता है। मेहनत तो करो, ट्राई तो करो। ठीक? आप अगर आके मेरे से बोलोगे कि मैम मेरे पास 125 रुपए भी नहीं है, मेरा क्लाइंट रेडी है, तो क्या मैं इतनी निष्ठुर हूँ कि मैं बोलूंगी नहीं कि भैया लेके जा 125 रुपए का, जाके पहले क्लाइंट कर आके दे देना। मैं कौन नहीं करेगा? तो दिखे तो कि भैया मेहनत कर रहा है बच्चा। जो बच्चा मेहनत करते दिखेगा ना, उसके लिए मैं कितना करती हूँ सोच नहीं सकते आप, बट मुझे दिखे तो कि ये मेहनत कर रहा है। आप कपड़े पहने हो 5,000 रुपए के और आप बोल रहे हो मेरे पास 100 रुपए में नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होगा मुझे। मैं कहूंगी मैं देती ही नहीं भैया। तो वो जो चीज है कि आपको कहाँ जरूरत है, मैं हर चीज के लिए तैयार, मगर कंफर्ट जोन के लिए नहीं। कभी कंफर्ट जोन नहीं, तो उसकी उम्मीद कभी मत कर। सपोर्ट की उम्मीद, मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मम्मी पापा के बाद अगर कोई तीसरा पर्सन तुम्हारी लाइफ में होगा तो वो मैं होगी। सपोर्ट की बात, मगर जहाँ कंफर्ट जोन की बात होगी वहां पर सॉरी उससे गंदा कोई नहीं है भैया। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को भी कंफर्ट जोन नहीं, मैंने कभी अपनी बात नहीं सुनी जहाँ पे रिलैक्स करने वाली कि नींद आ रही है काम छोड़ दो ना। सॉरी, मैं अपने आप की भी नहीं सुनती इस मामले में, किसी और भी सुनने का तो सवाल ही नहीं होने। ठीक, बट इंडिपेंडेंट करने की बात है जहाँ पर लगेगा जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके लिए कुछ भी एनीथिंग, ठीक, बट दिखे तब। और मैं अच्छी ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक एक जन के वो पहचानने लगे हैं, मैं नाम से नहीं पहचानती अभी तक, बट मैं चेहरे से पहचानती हूँ। और चेहरे से मेरे को फेस रीडिंग आती है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आता है पढ़ना। एक सुहानी जितना नहीं आता बट थोड़ा आता है। मैं एक बात बताती हूँ। हाँ जी बताइए। ऊपर वाले ने हमको जब ये दिया है बॉडी, तो ये एक मशीन दिया है। ये मशीन चलाना तुम्हारे हाथ में। अब ये तुमको कैसा चलाना है, अच्छी चलाना है तो तुम लॉन्ग लाइफ जिएंगे, अच्छी मेंटेन रहेंगे, सब होगा। अगर तुमको बैठ के पैम्पर चाहिए तो लाइफ भी कम है और कुछ हम नॉलेज भी नहीं रहेगा। तो ये ड्राइविंग करना अपने हाथ में। चलो अभी सवाल पूछो आप लोग। मैम इसको क्या वो सवाल जो पूछना स्पा में ये रिविटाइजर और इसका पैकेट और अंडा डालते हैं ना, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है मैम। हाँ, उसको जो है आपने पतला करने के लिए अंडे ज्यादा कर दो, ये पानी भी डाल सकते पानी हो, डाल बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। पानी दही डाल दो, पानी डाल दो, एक आध अंडा और डाल दो। नहीं डालना है ना मैम। रोज भी डालने कलर में अपने दो अलग ज्यादा दही डालो। हेयर स्पा में खट्टा दही चलेगा। अच्छा, हेयर स्पा में खट्टा दही चलेगा, कलर में खट्टा दही नहीं चाहिए। लिख लो, हेयर स्पा में खट्टा दही चलेगा। खट्टा मतलब जरूरी नहीं कि खट्टा चलेगा, राइट। अगर खट्टा दही क्यों नहीं लगना चाहिए बालों के हेयर स्पा में भी, क्योंकि बाल सफेद होते हैं। और कलर में क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कलर नहीं है, राइट। कोशिश करना नॉर्मल पकड़ धोखे से थोड़ा बहुत खट्टा चला भी गया नुकसान नहीं होगा, राइट। एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करना, छूटा तो पिटोगे। 40 मिनट, हाँ ऐसे सवाल ठीक है। शॉवर कैप लगाने के बाद टाइम चालू होगा और 40 मिनट का वेटिंग टाइम होगा।
उसके बाद में हम वॉश करने जाए। मैक्सिमम 40 मिनट से मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज्यादा का टाइम अगर रखोगे तो रिवर्स कलरिंग शुरू हो जाएगी, मतलब बाल वापस से ग्रे होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मेरे बालों में कलर नहीं आया, तो उससे बहुत सिंपल एक ही चीज सवाल पूछूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि इसको बेचना है, मगर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में चैलेंज होता है कि कलर नहीं आया। उषा, क्लियर हुआ आपका बेटा? पूरा प्रोसीजर समझने के बाद अनम्यूट कीजिए। मैडम हम कैसे देखेंगे कि अभी इसको कलर हो गया? अभी नहीं, आपको कुछ नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। वॉश के बाद इसीलिए अलर्ट का लगाते समय हर एक बाल लगना चाहिए। 4 बार रीचेक करो, पलट पलट के देखो, आगे पीछे देखो, एक भी सिंगल बाल अगर नहीं लगा तो उस पर कलर नहीं आएगा। कलर कब कब नहीं आएगा? खट्टा दही है तो कलर नहीं आएगा, एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं लगाया है तो कलर नहीं आएगा, शावर कैप नहीं लगा है तो कलर नहीं आएगा, आपने जो मैंने बताया उसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट किया तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, सल्फेट वाला और पैराफिन वाला ऑयल लगाया तो कलर नहीं आएगा। ये सारी चीजें हैं जिससे कलर नहीं आएगा। अब सवाल कई सारे हो सकते हैं, बिना तेल लगाए लगा सकते हैं, बिना तेल लगाए लगा सकते हो, बट बाल ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, तो इसमें बाल थोड़ा सा रफ हो सकता है, इसीलिए लगाने वाले लगा रहे हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी ये प्रोसीजर को ही फॉलो करना जो मैंने सिखाया है। ठीक, और कोई सवाल? हाँ। कलर पानी से धो सकते हैं या शाम? जब हम इसको धोएंगे तो पहले पूरा पानी से धोएंगे, पर इसमें सेम डे शैम्पू वॉश। नॉर्मली दूसरे कलर में कई बार पहले पानी से वॉश करते हैं, एक दिन रखते हैं, देन सेकेंड डे उसको पक्का होने के लिए शैम्पू वॉश करते हैं। बट चूंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है तो पानी से पूरी तरह से साफ नहीं होता, तो सेम डे शैम्पू वॉश। पहले पानी से पूरा निकालेंगे मसाला, उसके बाद में ये करेंगे। अच्छा, अभी एक और चीज, आप लोग अगर चाहो तो आप लोगों को सबसे ज्यादा, देखो पार्लर में अगर आपको जॉब करना है, खुद का पार्लर चलाना है, आपकी 5 से 6 चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। पहली कौन सी चीज? थ्रेडिंग। ठीक है, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा हेयर वॉश, क्योंकि जितने भी सैलून साइड पे पार्लर है वो सब में हेयर वॉश कॉमन होता है, और हेयर वॉश के लिए आजकल क्लाइंट बहुत जाता है। मतलब आप, मुझे ही 8-9 महीने से 20 साल हो गया, मैंने घर में हेयर वॉश नहीं किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो घर पे हेयर वॉश नहीं करते, वो पार्लर में ही हेयर वॉश के लिए आते हैं। उनको 100-200 रुपए 300 रुपए देना पड़ता है, बजाय घर में सारा सब तामझाम रख के टाइम खराब करके बालों को खराब करके वॉश करना। बहुत ज्यादा क्लाइंट आता है किस चीज के लिए? हेयर वॉश के लिए। तो अगर आप लोगों को आपस में हेयर वॉश की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले आपका शैम्पू कंडीशनर रहेगा, शैम्पू कंडीशनर हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद में चूंकि पानी के लिए जो है टैक्स भरना पड़ता है हम लोगों को, तो ज्यादा नहीं, कितना चार्ज रखना है कल हम लोग डिसाइड कर रहे थे, 10 से 20 रुपए के बीच में कुछ होगा, तो आप उतना पे करोगे पानी का। ठीक है, और अगर ड्रायर भी यूज करना है तो 30 रुपीज टोटल पानी और ड्रायर का 30 रुपीज पे करके अपना शैम्पू कंडीशनर से आप लोग यहाँ हेयर वॉश करने की सुविधा ले सकते हो, एक दूसरे को प्रैक्टिस में। कभी आपने किसी का कर दिया, कभी किसी और ने कर दिया, तो ये फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, मगर एक साथ मत करने बैठना। ठीक है, तो भी आज किसी ने कर लिया, ये क्लास के बाद करना पड़ेगा ना उनको? हाँ, क्लास के बाद। ठीक है, तो अगर आप लोगों को करना है तो 30 रुपीज बस पे करना, किसका? पानी और बिजली का, और आप जो है हेयर वॉश यहाँ कर सकते हो। शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, सीरम सब आपका रहेगा। ठीक है, मगर आप लोग हेयर वॉश की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हाथ जितना परफेक्ट रहेगा उतना इजीली जॉब मिलेगा। ठीक है, जॉब फट से मिल जाता है, उनको हेयर वॉश आता है, दिखा देंगे एक बार। ठीक है, कैसे करना है, उसके बाद से आप लोग करना शुरू कर देना। मैम तीसरा पॉइंट कौन सा है? क्या? पहले थ्रेडिंग होगा, हेयर वॉश, पहला तीसरा थ्रेडिंग, दूसरा है हेयर वॉश, और तीसरा फेशियल में स्ट्रोक्स। अभी से कोशिश करो कि जब घर में बर्तन धो रहे हो या कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो, इवन बैंगन भी कट कर रहे हो, तो ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स नहीं है तो प्लास्टिक लगा लो। अपने हाथों को सॉफ्ट रखने की कोशिश करो, राइट? तो कुछ करती नहीं होगी, नवी भी सॉफ्ट है। ठीक है, इसलिए जो लोग भी घर में बर्तन धोते हैं अपना या कुछ भी करते हैं, कोशिश करो अपने हाथों को सॉफ्ट रखो। अब सॉफ्ट, क्योंकि फेशियल में आपका टच बहुत इम्पोर्टेंट है, फेशियल के स्ट्रोक्स, ठीक, वो चीज बहुत मायने रखती है।
तीसरी चीज मतलब मैंने बताया आपका टच, तो आपका हेड मसाज के लिए भी हाथ चाहिए, फेशियल के लिए भी हाथ चाहिए, तो आपको इस पे काम करना है। अभी और क्या कर सकते हो, मान लो घर के सारे काम करने ही है, मजबूरी है, ग्लव्स लगा के वो सब नहीं कर सकते, सांस ताने मारने लगेगी और भी कुछ होने लगेगा। बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊं, रोज रात में सरसों का तेल हो, घी हो, तेल हो, क्रीम हो, मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी हो, रोज रात में 2 मिनट अपने हाथों को देना है, ठीक, मसाज करने के लिए, ठीक। और उसके अलावा और भी रफ है हाथ, घर में शक्कर है सबके यहाँ, थोड़ी सी पीस लेना, ठीक है, उसको घी, तेल या क्रीम किसी भी चीज में मिक्स करना और रोज थोड़ी सी शक्कर और घी वगैरह मिला के अच्छे से रोज हाथ रगड़ के साफ करना, उसके बाद मसाज, ठीक। हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। ये कुछ चीजें हैं कि आपको तुरंत में, मैंने कहा ना, तुरंत में इफेक्ट होगा। पहला, आपको थ्रेड अच्छे से आना चाहिए, दूसरा आपका हेयर वॉश अच्छे से आना चाहिए, तीसरा आपका हाथ बहुत स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्ट्रोक्स, चाहे वो हेड मसाज के हो चाहे वो इसके हो। और एक और काम जो करना है वो करना है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है, ठीक। आपकी एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट करेगी, आप में सब कुछ अच्छा है बट आपकी एनर्जी जो है वो सही नहीं है, नुकसान होगा। उसके लिए क्या करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, सारी चीजें हैं, अब 2 घंटे यहाँ भी जाने लगा है, एटलीस्ट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कब कब करनी है। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई काम कर रहा है, लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो दिन में 50 बार क्या करना है, डीप ब्रेथ। ये डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करना शुरू करो, कम से कम दिन भर में 10 से 15 बार। इससे अंदर का सिस्टम भी ठीक रहेगा और एनर्जी पॉजिटिव होने लगेगी। नेगेटिव लोगों से दूर जाने की कोशिश करो, जो लोग भी गॉसिपिंग करते हैं, जो भी इसकी उसकी करने की कोशिश करते हैं, उसे कटना शुरू करो, नेगेटिव एनर्जी से दूर होना शुरू। यस, तुम जब अपने आप में चेंज फील करोगे ना, ऑटोमेटिक दुनिया में तुम्हारा फील होगा, ठीक। मैं सुबह से शाम तक इतना हेक्टिक रहता है, स्टिल मेरी एनर्जी बहुत पॉजिटिव फील होती होगी, कि वो जो चीज है उसको आपको मेंटेन करना। कुछ चीजें हैं बेटा जिनको ना गांठ बांध लो, और जो मैंने कहा है उसको आज से प्रैक्टिस करना। थैंक यू, ठीक है, तुम सबका भी है और तुम लोग और स्ट्रॉन्ग बना सकते। मैंने अपने आप को बनाया है, ठीक। मैं जब थी ना तो तुम लोगों के समान एकदम रॉ मटेरियल, ठीक, मैंने अपने आप को बनाया है, इसके लिए बहुत मेहनत की, मेहनत करनी पड़ी। विदाउट मेहनत दुनिया में कुछ नहीं है। सक्सेस का एक ही राज है, वो है मेहनत। और मेहनत भी मेहनत मतलब गधा मजदूरी नहीं, दिमाग लगाना, प्रॉपर तरीके से उस चीज के ऊपर काम करना। इन सब चीजों पे काम करना शुरू करो। फट से जॉब मिलता है, दुनिया कहती है ना काम नहीं है, मैं कहती हूँ काम इतना है, करने वाले नहीं है। तो हमें क्या बनना है कि हमारी वैल्यू हमें बढ़ाए, राइट। तो वो चीज पे काम करो। और रोज रात में अभी क्या करना है, शक्कर पीस के रख लो, थोड़ी सी तेल, घी, क्रीम कुछ भी मिला लो और रगड़ के उससे हाथ धोना है, ठीक, हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे। और रोज रात में 2 से 3 मिनट टीवी देखते समय, सोते समय, कुछ भी करते समय मसाज करनी ही करनी है अपने हाथ। तो केयर किसकी करनी है, हाथों, ठीक है। अपनी हाइजीन पे भी एक दिन मैं बात करूंगी कि हमें किस लेवल पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। और ये क्या रहेंगे, ये स्ट्रोक्स क्या रहेंगे, ये राइट, जैसे हम हाथ धोते हैं, राइट, तो हमारे हाथ बड़े सॉफ्ट होने चाहिए। ये जब करोगे और उसके बाद में आप जब हाथ रब करोगे ना, तो हमारी पूरी की पूरी इसमें सुबह उठ के उठते ही साथ हाथ मसाज करो, थोड़ी सी अपने हाथों की आंखों पे लगाओ, रिलैक्स हो जाओ। ये कुछ चीजों की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू। मैं चाहती हूँ जिस दिन सर्टिफिकेट हो उस दिन तुम लोगों के चेहरे ग्लो करें, मेकअप से नहीं, नेचुरल अंदर से, ठीक है। सीरियसली मेकअप का ग्लो लिमिटेड टाइम होता है, नेचुरल ग्लो हमेशा काम करता है। और वो चीज सबके चेहरे दमकते हुए चाहिए, ठीक, और वो करना पड़ेगा अंदर से तक। ये पूरा 6 महीने की जर्नी है। कभी कभी होगा कि मैं नहीं हूँ, नेहा नहीं है, कोई और ट्रेनर नहीं है, उस समय फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह अपना आना है, प्रैक्टिस करना है और जाना है। क्योंकि 6 महीने में 82 सब्जेक्ट बहुत फास्ट खत्म हो जाएंगे। हमको अगर सब्जेक्ट खत्म करना है तो हम 2 महीने में करके खत्म करते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ बनाना है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, आना नहीं बंद करना है, रोज आना है, रोज प्रैक्टिस करना है। नया सब्जेक्ट है ठीक है, नहीं तो पहले का भी करना है, नहीं तो ये होगा आगे पार्ट पीछे से पार्ट, ठीक।
तो रोज आना है, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं होगी। कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खा हो बोले कि मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा सीखूंगा, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन है और ऊपर से फीमेल है, हमारे हाथ में इतने काम दिखते हैं। यहाँ बैठे हो तो शांति से बैठे हो, घर जाओगे तो 10 काम दिखेंगे, तो 2 घंटे की प्रैक्टिस 15 मिनट में सिमट के रहते हैं। इसीलिए रेगुलर आना है, एक रूटीन बनाना है। जी मैम। मैम को जब स्टार्ट की कलर, सॉरी कलर, हाँ, तो वहीं से टैग स्टार्ट नहीं, करना है। अभी शावर कैप लगाने के बाद, शावर कैप लगाने के बाद 40 मिनट डिपेंड, कुछ लोगों को करता है। मैम ये धोने के बाद ड्रायर यूज करते हैं, जैसे स्पा में तो थोड़ा कर सकते हैं, ड्रायर यूज कर सकते हैं, बट अभी आप लोगों को बोर्ड नहीं आता, ब्लो ड्रायर करना पहले सीखना पड़ेगा, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद अभी आप बॉल्स में पा सकते हैं, ठीक है। के बाद कंडीशनर, शैम्पू के बाद कंडीशनर कंपलसरी है। क्यों करना चाहिए? अभी कितना बचा है? अच्छा, शैम्पू हमेशा स्कैल्प पे करना है। मैं एक दिन ना हेयर के ऊपर पूरा लेक्चर लेती हूँ, या तो मंडे को ही लेती हूँ कि बालों की केयर कैसे करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग भी बात कर पाए। अभी हम लोग जो पार्लर के सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा गैप में लेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, ओवर हो जाएगा। अब आप लोगों को इतने दिन में हेयर पकड़ना, सीजर पकड़ना भी सिखा दिया, सब्जेक्ट बहुत हो गया। अब हम नॉलेज पे बात करेंगे उस दिन, ठीक है, फिर नया सब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि अभी हमको वैक्सिंग सिखाना है, मैनिक्योर पेडिक्योर सिखाना है, फेशियल सिखाना है, बट ये लगातार सिखाते जाएंगे तो आगे बढ़ पीछे सब बढ़। तो जो पुराना सीखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है और नया नॉलेज लेना है, ठीक है। क्योंकि और एक और चीज, आप सब लोगों के लिए मेरे पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी मैं मंडे को डिस्कस करूंगी, कि आप लोग साथ साथ में काम करते करते पैसा कमाना शुरू, टाइम बचाना शुरू करो। कोशिश करो हर काम में, इस काम को मैं कैसे इसमें थोड़ा सा टाइम बचाती हूँ, नोट करो अपने टाइम का ना पूरा रिकॉर्ड बनाओ कि मेरे पास में मैं क्या करती हूँ, कितनी देर में करती हूँ। अगर मैं सब्जी बनाने में मैं बहुत टाइम ले रही हूँ, कई बार होता है कि हम लोग ना पहले पूरी प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाके खड़े होके गैस के चूल्हे को देखते हैं, ये इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर बनता है, उसको पास कैसे करना है, ये सब कैसे करना है, टाइम कहाँ से बचा सकते हैं, हर चीज को कैलकुलेट करो, ताकि उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो, इनकम जनरेट करो। पैसा कमाने लगोगे ना तो सिर्फ पैसा नहीं आएगा, उसके साथ में एक और चीज आएगी जो दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती, वो है कॉन्फिडेंस, जो किसी दुकान में नहीं मिलता, करोड़ों देके भी नहीं मिलता। पैसे के साथ में क्या आता है? कॉन्फिडेंस, जो कि करोड़ों देके नहीं लोग ला सकते, है ना। वो चीज लाने की कोशिश करेंगे अपन। अभी इनका 40 मिनट ये है, फुल टाइम है। इस बीच में कोई सवाल पूछना है तो पूछो, बोलो। उन्हें फिर से कराने में कितना टाइम लगेगा, मतलब डिपेंड करेगा कितनी हेयर की ग्रोथ है। अगर कुछ लोग हमें क्या हमें हम क्या बता सकते हैं? नहीं, उनको ये बताना है डिपेंड ऑन योर हेयर ग्रोथ। किसी की ग्रोथ बहुत स्लो है, किसी की ग्रोथ बहुत फास्ट है, राइट। अच्छा, अगर स्लो है तो भी बढ़ जाएगी, फास्ट है तो और फास्ट हो जाएगी। ये बताना है कि नॉर्मल आपकी जो ग्रोथ था का टाइम था उससे बढ़ जाएगा। अभी मेरे बाल 6 महीने में इतने बढ़ जाते हैं, राइट। कुछ लोगों के 6 महीने में क्या, साल भर में भी कुछ नहीं बढ़ते, बट चूंकि हमने इतना सारा सब खाद पानी दिया है तो इससे ग्रोथ तो होनी है। किसी की स्लो बढ़ेगी, किसी की फास्ट बढ़ेगी। उनको बोलना है कि मिनिमम 15-20 दिन, अब 1 हफ्ते बाद भी बाल दिखने लगते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको इतने बाल भी चलेंगे सफेद, उसके बाद वो करेंगे। कुछ लोग हैं जिनको जरा सा भी दिखा और उनको टचअप चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा बेटा। उसके लिए हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते। और आफ्टर केयर मैम आफ्टर केयर क्या बतानी, अच्छा शैम्पू यूज करो, अच्छा कंडीशनर यूज करो। आप लोगों को चाहिए अगर सेलिंग पर्पज से शैम्पू कंडीशनर, तो मैं आप लोगों को मंडे को बहुत सारे शैम्पू और बहुत सारे कंडीशनर बता दूंगी, किसका क्या रोल है, किसको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इकोनॉमिक भी और महंगे वाले भी। क्योंकि अगर कोई महंगा यूज कर रहा है तो उसको सस्ता बताओगे वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, जो सस्ता यूज कर रहा है उसको महंगा बताओगे डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं आपको हर रेंज बताता हूँ, सेलिंग पे भी काम करोगे तो भी इनकम जनरेट, ठीक है। कुछ मैम कुछ यार ये पार्लर वाले इतना महंगा देते हैं, मेकओवर का जरा कुछ कम वाला बताओ तो हम ले लेंगे। राइट। तो हम हमारे पास में हम शैसे से लेके हर चीज पे बात करेंगे, ठीक है। हम मंडे को हेयर केयर पे बात करेंगे, बालों की केयर कैसे करनी है, कौन से शैम्पूज किसके लिए होते हैं, वो सब नोट करा।
ठीक है, चलो, और एक्सक्यूज मी, या मैम, एक्चुअली जो हम लोग सलोन ऑयल यूज कर रहे हैं, डाल के दिखाएंगे तो वो अपने पूछेंगी हाँ तुमने ये पॉइंट बराबर पता है, तो ये मेरी भिंडी कब निकलेंगी, मतलब अब वो बाल पे चक्कर चिपकी हुई है, धीरे धीरे निकलेगी, इनके बहुत धीरे धीरे निकलती है, वॉश करने में निकलती है। तो जब वॉश करते हैं तो अगर मेहंदी जो लगाता है उसके बाल में हर बार थोड़ा गंदा निकलता है। हम लोग जब वॉश करते हैं तो हमारा सिर्फ सफेद झाग निकलता है, बट मेहंदी वालों का हर बार थोड़ा सा कलर निकलता है, और निकल जो रहा है वही मैम जिससे मेहंदी हीना लगाई होती है हाँ। तो उसका एक नुकसान ऐसा भी रहता है कि उसका स्ट्रेटनिंग नहीं होता ज्यादातर। स्ट्रेटनिंग केमिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता हिना वालों को। तो हमारा चूंकि केमिकल नहीं है, इस वजह से हमारा इसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और इसके ऊपर भी केमिकल ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है और इसके पहले भी हो सकता है। मैडम ये निशा निशा मेहंदी ये केमिकल रहता ना। देखो दुनिया में 1000 चीज आती है बेटा, अब मैं 1000 चीज का नॉलेज में बैठेगी ना तो आपको कुछ नहीं पता। कौन सा एक्सक्यूज मी मैम, ये पूरा सिंगल का पैकेट 125। सिंगल का पैकेट है 125 का। अगर फिर कोई 10 एक साथ लेता है तो 1100। ठीक है, 1100 में 10 का सेट है, और अगर सिंगल लेना है तो 125। तो दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास, जिसको जो लेना है। अगर 10 इकट्ठा लेना है तो 1100 में है। अब दिमाग लगा सकते हो, 10 लोग मिलके 10 ले लो और आपस में बांट लो तो 110 का पैकेट पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बिलिंग वैसे ही होता है, तो देख लो आपस में मिलकर भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन बता दिए। अब आपने कितना बड़ा 250 रुपये पड़ा, किसी के सामने भी ओपन किया तो अखरेगा नहीं, है ना? ठीक, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? और एक और चीज, परसों जो हम हेयर केयर पे बात करेंगे वैसे एक चीज बता देती हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे बच्चा हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, कोई भी हो, आप इसको ये 6 के 6 ऑयल को किसी भी बेस ऑयल में ब्लेंड करके स्कैल्प में लगाने की सलाह दे सकते हो। इसका पहली बार में ही हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बाल हेल्दी होंगे। रिजल्ट दिखाया आप सबको, दिखाया क्लास में? इसने अपने हस्बैंड के बाल पे किया, अभी ग्रुप में डाल देना, मुझे भेज, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी और ग्रुप ओपन भी कर दूंगी। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, ग्रुप में कोई भी कुछ भी चलो नहीं डालेगा, मैं ओपन करवाती हूँ और दोबारा हुआ तो कभी नहीं ओपन कराऊंगी। इसने अपने हस्बैंड के लिए किया था, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक, मैं इस पर किया था। मैम ये कौन सा ऑयल है? मैंने भी किया, मेरा रिव्यू वेरी गुड। इस पे डालना, ये सारी चीजें इस पे डालोगे ना, गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, तुमने भी बताया है, किसके ऊपर किया है? बेटी का किया है। सारी चीजें ग्रुप ओपन करके हो तो उसमें डाल दो, ठीक है? ठीक है, तो जो भी कोई भी काम करते हो उसके फीडबैक ग्रुप में डालो, आपने जो किया है उसके रिजल्ट ग्रुप में डालो। और कोई सवाल? कोई सवाल? परमानेंट चलेगा, इस बार पे अब जो नए बाल आएंगे और कोई सवाल? मंडे मंडे ग्रुप पे भी डाल देंगे। जब भी चालू करें उसके पहले खुद को रिजल्ट दिखेगा, जब खुद को दिखेगा। थैंक यू मैम। कैमरा अरे सॉरी
किंचित आपण किंचित चलो नीता अरे बैठो इधर ड्यूटी है ना बघितलं तर मी माझी वेळ बघितलं तर मला नको ते मैं स्टॉप एक घंटा आप आराम करो सो इसको बात नहीं जैसे हम लोगों को इसकी आदत हो गई है हमें देखने वाले हमारे वाले को नहीं अंजुम भाभी तो ऐसे क्या रिएक्शन मंडे चल आता मी कांदे कापते चल ना बाई किती कंटाळा करून बोलती ग प्रेमाने अभी भी क्या है आप लोग बाहर नहीं रहते हम लोग जॉब की वजह से हमें बाहर रहना पड़ता है और हमेशा धूप में जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ वो पूरा वजह से क्या करने का तेल लगाने का रात में तेल लगाने का छोड़ने का नहीं तेल लगाने का हम खाते किस लिए हमारे आंख में खून बनने के लिए अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर्द उमड़ के ऐसे हो रहे हैं इसलिए प्रोटीन नहीं मिल रहा लगने की वजह से भी मैं संकेत तू किचन मध्येच बसत जा शक्यतो उन्हामध्ये अच्छा अच्छा हमेशा ते कसे वाटते ती आलं लसूणची पण ती थोडी कमी पडतीये से अपने एज की वजह से भी होता और भी है मारून घे मामाला कुठे घे ना साक्षी नाही कशाला बोलतो जैसे हम घर में हो तो हमारा टी स्टाइल है हमें तो दिन दिन खाना हातावर
बराबर है, उसका भी ये असर होता है। हाँ, वो नहीं होता है, सुबह निकले चाय पीने निकले बस हुआ, जब मिलेगा तब मिलेगा। कभी टिफिन लेके गए तो हो जाता है, नहीं लेके गए तो बार दगड झालाय. वही तो मैं बोल रही थी, आपको ऐसे जाने का ये नहीं, हम लोग को वैसा नहीं, बाहर निकले तो कभी भी कहीं चालू रहता है। 10 बजे आवाज जाने के लिए तेवढी इन्कम व्हायला पण पाहिजे. दिन भर मम्मी नाही केला नाश्ता. हाँ, की ताई बोलते सबकुछ येतं आता हमारा कुठे उठला नहीं और डाळ लगा आपण जिथे डाळ चालू करते की दाल शब्द 3 बिघा मेथी पण मोठी हो गई ना तो छठी भी हो गई तो खत्म अभी चालू होने वाला है हाँ, ये जो है ना अभी मेरे देवर की लड़की भी छोटी सी उसकी भी अभी से चालू है नहीं, वैसा कुछ नहीं है सबके चालू है ना पूर्ण ब्लैक अभी चालू से सबके हो गए क्लास चालू होते करता करता मी हा माझा ह्याचा कम्प्युटरचा आणि मिक्स काढायची पण मग ते राऊंड दिसतो मला राऊंड नाही माझा अफसोस नाही होऊ शकत हे बघ ना आता तो राऊंड दिसतो हे जे हा 4 वाजता पॅकिंग वगैरे ना माझं अर्ध पॅकिंग झालं तर आता जे मला नकोय माझ्या चांगल्या चांगल्या साड्या आहेत त्या इकडे आणून ठेवल्या मी मम्मी घालून किंवा साक्षी केस आहे छान आहे सिल्की आहे पातळ आहे त्याच्यातलं आणि आता ते धीराचं वगैरे लग्न असेल तेव्हा मग इथून घेऊन जाईल ए मोना मोना तू थ्रेड करली का माझी लग्न काढली नाही मी ते घरी सगळं प्रोडक्ट घेऊन नको येऊ इथेच होतं पण नाही का ब्लॅक ब्राऊन नाही नॅचरल ब्राऊन आहे ब्लॅक ब्राऊन नाही ब्राऊन ब्राऊन आणि याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकते तो इझी बसणार जे आमचे आहेत ते प्रोडक्ट आणि येणारी हेअर कोण कोथिंबीर नाही घेत वाटायला कोथिंबीर घ्यायची वाटायला टेस्ट छान पण ह्याच्यात नाही घेत म्हणजे ऑलरेडी खूप कोथिंबीर होती म्हणजे त्या ह्याच्यात कोथिंबीर घ्यायची जास्त म्हणजे नाही का मॅडम सांग आजच लगेच खाली रिझल्ट नाही लगेच तिने मला बोलवलं लगेच बोलवलं असं म्हणायचं एक पॅकेट घेऊन जा जाताना नाही तिथे हेअर लॉंग आहे कमरेपर्यंत हेअर नाही आणि व्हाईट आहे रूट येणारा व्हाईट मम्मीची बॅग भरण्यास काहीच नाहीये कसा वाजता व्यवस्था नाही करायची आता संस्कृती गावाला घालणार किती आहे ना याची स्किन खूप नाजूक आहे मम्मी जेवण मम्मीला तिथं भाजी टाकली सांगितलं मम्मीने जास्त नाही खाल्ली घरीच आणले सगळं चाय
हा प्रोजेक्ट कसला आहे? प्रोजेक्ट स्मार्ट ब्ल्यू पुणे. नवीन बिल्डिंगचा आहे का? तिथे पार्लर असावं. स्मार्ट व्ह्यू मध्ये पार्लर कसं? त्यांनी ऍड स्मार्ट व्ह्यू ची केली. तुला माहिती का? तिथं पावसाचं मॅडम पण गावात काय पाहिजे? आता पण ओरडले मी. ऐकलं नाहीस का? तिने टाईट धरलं म्हणून तुला मस्त केलता ना असं ना. छोटी पाहिजे. माझ्या डोळ्यासमोर कट करायची गरज आहे का ग? थोडीशी नाहीये थोडेसे. मॅडम मी तेल बोलवलं ना ते सगळं हा ते मॅम खूप सांगितलं ना ऑर्डर. ऑइल शेअर करायचं नाही म्हणून. आपण जनरली केस वॉश करूनच कलर लावतोय ना. तेल तेल निघालं पाहिजे असं करतो. मीटिंग एंड केली का ग? तुम्ही बंदच नाही केलं. आम्हाला काम होतं ना हो. मला माहिती नव्हतं तुम्ही बंद करून टाकलं. इथून नाही का? हो. इथं धर. इकडून. कोण कोण ह्याला